हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा। और इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ जिनको आप कम से कम डेली 10-15 बार तो बोलते ही होंगे। अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप इन्हें ज़रूर यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी बहुत कॉमन सेंटेंस है। यह मेरा सौभाग्य है। इट इज़ माई प्लेजर, इसे आप इट्स माई प्लेजर भी बोल सकते हैं। मतलब आपको खुशी हुई है मिलकर। क्या चल रहा है? जब आपको ये कहना हो तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट इज़ को शॉर्ट कर सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, तो कन्वर्सेशन में और परफेक्शन आ जाता है। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट या फिर दैट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को कई बार देखिए। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, ये बहुत बार आपको बोलना पड़ता है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? यहाँ पर आप इंग्लिश के अलावा कुछ और भी बोलना चाहते हैं तो वो भाषा लिख सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? कितनी बार हमें बात करते हुए पूछना पड़ता है। मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। किड बच्चे को कहते हैं तो बच्चों की तरह से व्यवहार करना है, स्टॉप किडिंग। कृपया शांत रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट। क्वाइट की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, ये क्वाइट आपको बोलना है। आपसे मिलकर खुशी हुई, ये भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं। प्लीज़ टू मीट यू, यहाँ प्लीज़ का मतलब है खुश, हैप्पी। अलविदा, फिर मिलते हैं। बाय, सी यू अगेन। सी यू अगेन आप दोबारा से मिलने के लिए बोलेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। ये सेंटेंस आप पिक्चरों में बहुत बार सुन सकते हैं, हाउ डेयर यू। कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज रिपीट दैट। तो ये क्वेश्चन है लेकिन ये रिक्वेस्ट के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर क्या आइडिया है? व्हाट एन आइडिया। तो इसको आप बोलेंगे इस तरीके से, व्हाट एन आइडिया। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। जो ऑनर की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है ये अमेरिकन इंग्लिश में होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ये सारे सेंटेंसेस वो हैं जो बहुत बार बोले जाते हैं। यह बहुत ज़्यादा है, इसको कहने के लिए बोलिए दैट इज़ टू मच। दैट इज़ को आप दैट्स भी बोल सकते हैं, दैट्स टू मच, ये भी बोला जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलना है तो क्या आपको कहना है? डजंट मैटर। ये डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, डजंट मैटर। धीरे चलो, वॉक स्लोली। स्लोली धीरे के लिए प्रयोग होता है, वॉक स्लोली। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ बिजनेस से मतलब काम से होता है, व्यापार से नहीं होता यहाँ पर इसका मतलब। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। आपका दिन शुभ हो, ये बहुत बार बोला जाता है, हैव ए नाइस डे। आप इसे इस प्रकार से बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। तो बहुत अच्छे के लिए लगाएंगे वेल डन, कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना। तो इसके लिए कीप इट अप यूज़ किया जाएगा, न कि कंटिन्यू। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर। आप आई विल को शॉर्ट कर सकते हैं आइल कॉल यू लेटर। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। यहाँ पर आपको ये लगाना है, गेट आउट ऑफ माई साइट। मैं समझा नहीं,
आई डिडंट अंडरस्टैंड। इसको यहाँ डिड नॉट लिखा है, आप शॉर्ट में डिडंट भी बोल सकते हैं इसको। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। तो इस प्रकार से आप इसको बोलेंगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। टॉक के बाद अबाउट लगाना जरूरी है। मेरी चीज़ों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। थिंग्स नहीं लगाना, स्टफ लगाना है। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। टायर्ड का मतलब थका हुआ। तो बहुत बार हम इसे बोलते हैं, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नॉट योर बिजनेस। इट इज़ नॉट को इट्स नॉट भी आप बोल सकते हैं। इट इजंट भी बोल सकते हैं। इट इजंट योर बिजनेस। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बहुत बार बोलने में आता है आई डोंट नो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वी बोथ, हम दोनों, लाइक ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। लाइक तो आप जानते ही हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई टॉक टू यू लेटर। आईल टॉक टू यू लेटर भी बोला जा सकता है, यानी कि तुमसे बाद में बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच। आप बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं इसके लिए। तुम्हारी समस्या क्या है, वॉट इज़ योर प्रॉब्लम। वॉट इज़ को आप शॉर्ट में बना सकते हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग। समथिंग का मतलब है कुछ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। तो यहाँ मीटिंग का मतलब मिलकर, ये है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। गो के बाद ऑन लगे तो उसका मतलब होता है चलना, कंटिन्यू रहना, उसके लिए इसे यूज करते हैं। आपकी पसंद और नापसंद क्या है, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक के आगे डिस लगाइए तो नापसंद बन जाता है उससे। असुविधा के लिए खेद है। खेद का मतलब दुखी होना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इस वर्ड को बोलेंगे इनकन्वीनियंस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू। तो इसमें हमें ये कहना है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी विद दिस। इन नहीं आएगा, विद दिस। ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जॉक। शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, दिस इजंट ए जॉक, ऐसे बोल सकते हैं। यह क्या हो रहा है। अगर आपको ये कहना है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। हैपन का मतलब होता है घटित होना, कुछ होना, कोई बात होना, उसके लिए हैपन प्रयोग होता है। सब कुछ ठीक है, इसके लगाएंगे एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। तो इसके लिए डिड यू गेट माई पॉइंट। यहाँ अंडरस्टैंड नहीं लगेगा, गेट आएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। वॉन्ट का मतलब है चाहना, शुड नहीं लगाएंगे। वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। तो यहाँ पर साल नहीं आएगा, केवल हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है, वेयर इज योर ऑफिस।
शॉर्ट में बोलना है वेयर्स योर ऑफिस, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्कूल जाने की तैयारी करो। गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाओ। कहीं भी गेट रेडी फॉर ऑफिस ऐसे बोल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। पूरा फुल फॉर्म बोलेंगे तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्या तुम साथ चल रहे हो? आर यू कमिंग अलोंग? अलोंग का मतलब है साथ चलना, इसके लिए विद नहीं आएगा, अलोंग इसके लिए यूज होगा, तो इसलिए आर यू कमिंग अलोंग। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। टू सी यू ये भी आप बोल सकते हैं। प्लीज का मतलब यहाँ पर है खुश होना। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज किया जाएगा। ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। आप ये भी बोल सकते हैं, दैट्स नॉट राइट, ये भी बोल सकते हैं आप, और फेयर भी लगा सकते हैं। तुम आज क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग टुडे? वॉट आर यू डूइंग टुडे? तुम आज क्या कर रहे हो? कृपया कुछ बोलिए। प्लीज से समथिंग। प्लीज से समथिंग। मैं फिर से आऊँगा। आई विल कम अगेन। आप आई विल को शॉर्ट करेंगे तो बनेगा आइल। आइल कम अगेन। तुम क्या लेना पसंद करोगे? तो हम क्या से शुरू करेंगे इस सेंटेंस को? तो इसमें हम लगाएंगे What will you like to take? What would you like to have? टेक की जगह हम हैव भी लगा सकते हैं। लेने के लिए हैव का यूज भी होता है। हमें आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक्स के बाद हमेशा फॉर आएगा। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह होता है। ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए। इसे हम कितनी बार बोलते हैं जब किसी को बेस्ट विशेस देते हैं? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये बोला जाता है। बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी पर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, ये तो सभी बोलना जानते हैं। कृपया बैठे रहिए। प्लीज़ स्टे सीटेड, ये नहीं है प्लीज़ बी सीटेड। बैठे रहिए यानी कि पहले से बैठे हैं। तुम कब पहुंचोगे? व्हेन विल यू रीच? रीच का मतलब होता है पहुंचना। तुम्हारा दिन कैसा रहा? इसके लिए हम बोलेंगे हाउ वॉज योर डे। हाउ का मतलब कैसा होता है। हाउ वॉज योर डे? तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? कैसे शुरू करेंगे? What do you want? इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अजीब बात है। It is strange। शॉर्ट में करेंगे तो it's strange, क्योंकि कन्वर्सेशन में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ज़्यादा यूज होती हैं। आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट का मतलब होता है टोकना, किसी को बीच में ही टोकना। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या तुम उधर जाओगे? तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? विल यू गो देयर। विल यू गो देयर। इस प्रकार से हम बोलेंगे उधर के लिए देयर यूज होगा। इसमें मैं जयपुर कैसे जा सकता हूँ? कैसे से पहले आएगा हाउ कैन आई गो टू जयपुर। हाउ कैन आई गो टू जयपुर? मुझ पर एक एहसान कर दो। डू मी अ फेवर। फेवर की स्पेलिंग अमेरिकन लिखी है
तो इसलिए FAVOR ये लिखी जाएगी। डू मी अ फेवर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू, बहुत बार बोलना पड़ता है हमें। आई लाइक यू। क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? इज एवरीथिंग ऑलराइट? ऑलराइट का मतलब ठीक है। आवाज बढ़ा दो। टर्न द वॉल्यूम अप। टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज के लिए वॉल्यूम हम लगाएंगे यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, यहाँ लगता के लिए थिंक आएगा। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा नाम लिस्ट में है। योर नेम इज ऑन द लिस्ट, नॉट इन द लिस्ट। योर नेम इज ऑन द लिस्ट। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। यह अच्छा दिन है। इट इज़ ए लवली डे। इट इज़ को हम इट्स भी बोल सकते हैं। इट्स अ लवली डे। आपकी बहुत मेहरबानी है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। मेहरबानी के लिए मैं काइंड वर्ड ही प्रयोग करना होगा। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। यू आर ड्राइविंग टू फास्ट। यू आर ड्राइविंग टू फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट प्लीज। परमिशन मांग रहे हैं तो प्लीज लगा के बोलिए, मे आई गो आउट प्लीज। क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो? कुड यू गिव मी अ पेन? पेन नहीं बोलना, पेन। कुड यू गिव मी अ पेन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। मे आई कम इन, इस प्रकार से हम बोलेंगे। क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? तो इसे आप कैसे बोलेंगे? मे आई गो टू द टॉयलेट। मे आई गो टू द टॉयलेट। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। इसे कैसे बोलना है? आई हैवंट डन माई होमवर्क।